राधे राधे बच्चों। प्रश्न नंबर पहला है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? आंसर है बी 1510 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर वर्ष 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। उन्होंने गोवा बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीता। भारत में पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा था। उसके बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। पुर्तगालियों की अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोची में स्थापित की और दक्षिण पूर्वी तट पर उनकी बस्ती का नाम सन थोमे था। भारत के साथ व्यापार के लिए नया मार्ग खोजने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी के संरक्षण में पुर्तगालियों ने दक्षिण पूर्वी एशिया में यूरोप को सूती कपड़ा, नील, मसाले, जड़ी बूटियों आदि का व्यापार शुरू कराया था। अगला प्रश्न है, आईन-ए-अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईन-ए-अकबरी 5 भागों में विभक्त है। आईन-ए-अकबरी 5 भागों में विभक्त है, जिसमें आखिरी भाग अकबरनामा है। इसके लेखक अबुल फजल है। इस पुस्तक में अकबर प्रशासन के विषय में चर्चा की गई है। हिजरी 1 या 6 यानी कि 1598 में फारसी भाषा में लिखी में अबुल फजल ने वही लिखा है जो अकबर चाहते थे। आईन-ए-अकबरी वास्तव में बादशाह अकबर पर लिखे गए अकबरनामा का हिस्सा है। तीसरा हिस्सा, जिसे 5 बार संपादित करने के बाद जारी किया गया था। अकबरनामा के सभी हिस्से अबुल फजल ने ही लिखे थे, जो अकबर के दरबारी थे। उनके लेखन या ज्ञान को लेकर उन्हें अकबर के नवरत्नों में शुमार किया जाता था। इस पुस्तक के बाद में अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद किया गया। इसके अतिरिक्त अबुल फजल द्वारा विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनवर-ए-सादात नाम से अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न है, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? आंसर है डी सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना। मैत्रक वंश की राजधानी कहाँ थी? आंसर है डी वल्लभी। वल्लभी मैत्रक वंश की राजधानी थी। मैत्रक वंश की राजधानी वल्लभी थी। काठियावाड़ में स्थित वल्लभी नगर एवं इसी नाम का राज्य था, जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। चीनी यात्री हेनसोंग ने इसे फालवी कहा है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी नींव मैत्रकों ने डाली थी। वल्लभी नगर अब बालाघाट गांव बन गया है। इसका प्रथम शासक सेनापति महारक था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश ध्रुवसेन से किया था। मैत्रक का संस्कृत में अर्थ है सूर्य। मैत्रक का संस्कृत में अर्थ होता है सूर्य। इतिहासकारों के अनुसार मैत्रक मिहिर से बना शब्द है। वह जिनके पूर्वज कुषाण गुर्जर थे, वह कुषाण गुर्जर साम्राज्य के पतन के बाद गुप्तों के अधीन राज्य किया। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ये अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर है कलकत्ता। और 6 नंबर का प्रश्न है, सबसे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो सबसे पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। दिल्ली से पहले तो वही हो गया ना, कलकत्ता ही हो गया। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? आंसर है डी। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसमें अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में स्थित था। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख से विस्तृत सूचना मिलती है। इससे युद्ध की भयंकर और अंततः अशोक की विजय का उल्लेख है। कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा एवं नरसंहार की घटनाओं ने अशोक के हृदय स्थल को स्पर्श किया और उसने युद्ध नीति का हमेशा के लिए परित्याग कर दिया। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया तथा रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा का भर्त्सना कर दिया।
प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान में अशोक के अभिलेख कहाँ से मिले हैं? आंसर है बी, जयपुर से। अशोक के अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? आंसर है ए, अहिरौरा, बी, धौली, सी, गिरनार। उपयुक्त सभी जगहों से अशोक के शिलालेख मिले हैं। अगला प्रश्न है, महावीर के बाद कौन से जैन धर्म के आध्यात्मिक नेता बने? इसका आंसर है सुधर्मण। सुधर्मण महावीर के बाद जैन धर्म के आध्यात्मिक नेता बने। अगला प्रश्न है, 22वें तीर्थंकर कौन थे? आंसर है सी, अरिष्ट नेमी। ये प्रश्न याद करने वाला है क्योंकि पहला, लास्ट वाले और ये, तो इसको अच्छे से देख लेने का। 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो अरिष्ट नेमी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम किसमें मिलता है? आंसर है इसका सी, महापरिनिब्बाण सूत्र में बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का सर्वप्रथम विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, कुंडग्राम का आधुनिक नाम क्या है? आंसर है सी, बासुकुंड। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका आंसर है परशुड़ी नदी। 10 राजाओं का युद्ध परशुड़ी नदी के किनारे हुआ। यह भारत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों पुरु, युधवर्तम, अनु, द्रुहा, अनिल, पक्य, बलानस, विषाणी और शिव के मध्य 10 राज्य युद्ध परशुड़ी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया, जिसमें सुदास को विजय मिली। कुछ समय पश्चात पुरुओं और भरतों के बीच मैत्री संबंध स्थापित होने से एक नवीन वंश कुरुवंश की स्थापना हुई। इस युद्ध का एक कारण परशुड़ी नदी के जल का बंटवारा भी था और इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें और 8वें मंडल में मिलता है। अगला 15वां प्रश्न है, 10 राज युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये मैंने अभी आपको बताया है किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका आंसर है ऋग्वेद। ठीक है बच्चों, अगर प्रश्न अच्छे लगे हों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन कोई कुछ भी नहीं करता, ना सब्सक्राइब करते, देख लेते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। राधे राधे।